हेलो दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ दो बहनों का प्यार। एक साधारण सा परिवार था। उसमें 4 सदस्य रहते थे। एक बड़ी बहन स्नेहा, उसकी छोटी बहन रिया और उसके माता पिता रहते थे। एक दिन की बात है, सुबह का समय था। रिया अपने होमवर्क में लगी थी। स्नेहा जो बड़ी बहन है, किचन में माँ की मदद कर रही थी। स्नेहा ने हंसते हुए बोला, रिया, तुम सुबह से किताबों में घुसी पड़ी हो, थोड़ा बाहर जाकर खेल भी लिया करो। तो रिया ने मुस्कुराते हुए कहा, दीदी, अभी होमवर्क पूरा करना है, नहीं तो मैम से डांट पड़ेगी। स्नेहा, अच्छा ठीक है, लेकिन एक बात याद रखना, पढ़ाई के साथ साथ खेल भी ज़रूरी है। चलो, मैं अब तुम्हारे लिए खाना लेके आती हूँ। स्नेहा किचन की ओर जाती है और रिया मुस्कुराती है। रिया किताबों में अपना ध्यान लगाने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी नज़र बार बार दीदी की तरफ जाती है। शाम का समय था। दोनों बहनें एक साथ बैठी हैं और बातें कर रही हैं। बाहर हल्की बारिश हो रही थी। रिया, दीदी, जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो क्या आप मुझसे इतना ही प्यार करोगी? स्नेहा रिया के बालों में हाथ फेरते हुए बोलती है, अरे पगली, तुम जितनी बड़ी हो जाओ, मैं तुमसे उतना ही ज़्यादा प्यार करूँगी। हम बहनें हैं, हमारा प्यार कभी कम नहीं हो सकता। रिया मुस्कुराते हुए बोलती हैं, सच में दीदी, कभी कभी मुझे डर लगता है कि आप मुझसे दूर चली गई तो मैं क्या करूँगी? स्नेहा, रिया, ये कैसी बातें कर रही हो तुम? मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। चाहे जो भी हो जाए, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगी। अगले दिन स्नेहा का कॉलेज का रिजल्ट आ चुका था और उसे शहर के एक बड़े कॉलेज में एडमिशन मिल गया था। घर में सब खुश थे, लेकिन रिया थोड़ी उदास थी। माँ खुश होकर, स्नेहा, तुम तो कमाल कर दिया, हम सबको तुम पे गर्व है। पापा, हाँ बेटी, अब तुम शहर जाकर पढ़ाई करोगी और हमारा नाम बड़ा करोगी। स्नेहा, धन्यवाद माँ पापा। रिया धीमे से बोली, दीदी, आप मुझसे दूर चली जाओगी? स्नेहा रिया की ओर देखते हुए, हाँ रिया, लेकिन बस पढ़ाई के लिए। हम रोज़ बात करेंगे और मैं जल्दी घर भी आऊँगी। तुम मेरे बिना बिल्कुल अकेली नहीं हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। स्नेहा, रिया, अब तुम रोना बिल्कुल मत। मुझे पता है कि तुम बहुत हिम्मती हो, तुम मेरी सबसे प्यारी बहन हो और मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। रिया आंसू पोंछते हुए, दीदी, आप जल्दी से वापस आना, आपके बिना घर बहुत सूना लगेगा। स्नेहा गले लगाते हुए, हाँ, मैं जल्दी आऊँगी और तुम भी अपना ध्यान रखना। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, चाहे दूर हूँ या पास हूँ। बहन का प्यार ऐसा ही होता है, जो दूरियों के बावजूद भी कभी कम नहीं होता। ऐसी कहानियाँ और सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।